एजाज अहमद चौधरी साहब, प्रेसिडेंट ट्रंप ने तो बयान दे दिया कि जी ये जंग 1 महीने तक चल सकती है और मजीद तवील भी हो सकती है। सो हु वुड ब्लिंक फर्स्ट? आपका ख्याल क्या है कि कौन इसमें पहले ब्लिंक करेगा? क्या ईरान सस्टेन कर सकता है कि ये जंग तवील अरसे तक चल सके? क्या अमेरिका पॉलिटिकली और क्या इसराइल ये बर्दाश्त कर सकता है कि ये जंग तवील अरसे तक चले? क्या खित्ता, क्या दुनिया ये बर्दाश्त कर सकती है? क्या खलीजी ममालिक ये बर्दाश्त कर सकते हैं? क्या दुनिया की मार्केट्स, क्या तेल की मार्केट ये सब बर्दाश्त कर सकती है कि ईरान के साथ जंग एक तवील अरसे तक चले? और इस जंग का अंजाम अब आपको क्या होता हुआ नजर आ रहा है? और ख़ासतौर पर ये बताइएगा कि चीन इसमें क्या किरदार अदा कर सकता है? बिकॉज चाइना टुक 2 डेज। आज चीन का बयान आया है, हफ्ते को ये जंग का आगाज़ हुआ तो 2 दिन बाद चीन का बयान, वो भी सिर्फ मजम्मत आयतुल्लाह खामनाई की शहादत की और ये कहना कि इस जंग को ख़त्म होना चाहिए। इसके अलावा चाइना का किरदार आप क्या देखते हैं सर? मेरा ख्याल है कि दो सिनेरियोज हैं। जी। एक तो ये है कि ईरान में इतनी सख्त हो, इतना उनके पास मिसाइल का ज़ख़ीरा हो कि वो अमेरिका के जो सोल्जर्स हैं उनकी जानें लेना शुरू कर दे, अमेरिका को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाना शुरू कर दे, जी। इसराइल के अंदर बहुत ज़्यादा मसाइल खड़े हो जाएं, तो फिर तो यकीनन ये जंग अमेरिका रोकना चाहेगा। ठीक। और जिस तरह पिछले साल 12 रोज़ा जंग थी, जब इसराइल के अंदर बहुत सारे मिसाइल गिरे तो रुकवाई उन्होंने। और दूसरा सिनेरियो ये है कि ईरान के पास शायद उतनी ताकत ना हो जितना वो दावा कर रहे हैं या जितने वो पुरएतमाद नजर आ रहे हैं, ठीक। और वो उसका यानी वो उस तरह का नुकसान उनको ना पहुंचा सकें और रोज इनके ऊपर बल्कि बरसते रहें सारे अमेरिका के और इसराइल के मज़ाहिर, और यहाँ पे एक अफरा तफरी फैल जाए और इनके लिए मसाइल खड़े हो जाए। ये दो सिनेरियोज नज़र आते हैं। जो पहला ठीक। सिनेरियो वो मुझे मुश्किल नज़र आ रहा है, और दूसरा सिनेरियो मुझे ज़रा ज़्यादा होता नज़र आ रहा है। ईरान के लिए शायद मुश्किलात इसलिए भी ज़्यादा हैं कि उनके साथ कोई उस तरह आगे खड़ा नहीं हुआ। एक तो अमेरिका के साथ, इसराइल के साथ तो अमेरिका खड़ा है ना, इतनी बड़ी ताकत है। ईरान के साथ कौन खड़ा है? अभी आपने खुद अपने सवाल में चीन का जिक्र किया। तो चीन तो दोस्ती तो हो सकती है, लेकिन दोस्ती जो है ना वो अलायंस तो नहीं बनती ना जी। वो भी वॉर टाइम अलायंस। इसलिए चीन तो अपने टाइम टेबल के हिसाब से अपनी तरक्की के ऊपर फोकस किए हुए है, वो कहीं और नहीं जाता, बीच में जंगों में मुलव्वस होना पसंद नहीं करता, क्योंकि उनका अपना टाइम टेबल खराब होगा और वो एक सुपर पावर बनकर ही अपने शायद ज्यादा असर्ट करेंगे। तो इस वजह से ईरान को इस वक्त बाहर से कोई खास मदद मौजूद नहीं है ईरान के पास। तो मुझे लगता है कि जैसे ही इनका ये जखायर खत्म होगा, जखीरा जो है मिसाइल का, तो ये बड़ी मुश्किलों में होंगे। और साथ ही साथ जो इनकी क्यादत को वो खत्म कर रहे हैं, वो तो चले, एक रंग खत्म होगा तो दूसरा रंग आ जाएगा। मैं नहीं समझता उससे कोई इनकी जो रजीम है उसको को फर्क पड़ेगा, क्योंकि वो धचका तो लगता है लेकिन गिरेगी नहीं। और वैसे भी गिराने के लिए अमेरिका को वहाँ बूट्स ऑन ग्राउंड लाने पड़ेंगे, जो वो मेरे ख्याल में तैयार नहीं है लाने के लिए। तो मैं जो देख रहा हूँ वो ये देख रहा हूँ कि अमेरिका कोशिश कर रहा है कि रजीम कोलैप्स कर जाए, और भले अफरा तफरी फैल जाए फर्क नहीं पड़ता उस बात से, क्योंकि ईरान जो मजामत कर रहा है इसराइल के खिलाफ वो तो खत्म हो जाएगी, इसलिए कुछ हो नहीं सकेगा। तो उनका पहली फेज का मकसद पूरा हो जाएगा। फिर दूसरी फेज जो है वो आएगी कि किसको लेकर आना है। कोई पपेट लाएंगे जिसका पहले ही वो शायद उन्होंने कुछ जेन में बनाया हुआ है, वो कह रहे हैं कि हम उसको लाएंगे। लेकिन अभी पहली फेज में मेरा ख्याल है, मैं रजीम चेंज की बात ही नहीं कर रहा, मैं रजीम कोलैप्स की बात कर रहा हूँ। ये उनका इस वक्त मकसद नजर आ रहा है, और शायद ये 1 महीना डेढ़, डिपेंडिंग के ईरान के पास वो जखीरा है या नहीं है, ये उतना तकरीबन चलेगी जी। जो इंटरनेशनल मार्केट्स हैं, क्योंकि आज भी आपने देखा स्टॉक एक्सचेंजेस दुनिया भर में या तो शट डाउन रही या कोलैप्स कर गई, तो क्या दुनिया की मार्केट, क्या ये अनसर्टेनिटी, ऑयल की मार्केट, ये सब कुछ महीना डेढ़ महीना सह सकती है? खलीज ममालिक सह सकते हैं ये सब कुछ? देखें, जो ममालिक हैं उन सारों को, खलीजी ममालिक को तो बर्दाश्त करना पड़ेगा जी, क्या करें वो पहले ही अपनी ऑयल से डाइवर्सिफाई कर रहे थे अपनी इकोनॉमी को, इसी चक्कर में कि किसी दिन जंग होगी तो हम कहाँ मुसीबत में फंस जाएंगे, जी। और बाकी ममालिक बर्दाश्त करें। एक ज़माना होता था जब अमेरिका मशरक़ वस्ता के तेल पर डिपेंडेंट था, इन्हिसार था उसका, तो वो बहुत ज़्यादा इस बात की परवाह करता था। अब तो उसका अपना तेल है, बल्कि वो एक्सपोर्ट करता है, जी। तो अमेरिका को इस बात की क्या परवाह कि ये इनके पास तेल है या नहीं है। तो इस वजह से मेरा ख्याल है कि बर्दाश्त करेंगे। अगर इक़्तिसाद नीचे जाती है तो जाती रहे। अमेरिका और इसराइल तो अपने अहदाफ से नहीं हटेंगे। वो सिर्फ एक चीज़ उनको रोक सकती है,
वो यही है कि ईरान के मिसाइल इतने कारगर साबित हों कि उनको नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचे तो वो हट जाएं, वरना वो शायद नहीं हटेंगे।